वो फिर से दोहरा देंगे। जैसे। प्रभु जी, एक एक प्रश्न मेरा है। जी। जैसे अभी आपने ऊपर ये गुड कर्म और बैड कर्म के विषय में बतलाया, हाँ तो जी। जैसे पहले बस, हालांकि ये आपके टॉपिक से शायद हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन मेरे को जानना है कि जैसे पहले द्वापर में और सतयुग में श्राप दे देते थे और अच्छे उसके लिए वरदान दे देते थे, तो क्या अब कलयुग में भी ऐसा होता है कि यदि हम कोई किसी के लिए गलत शब्द कहे और वो उसको फलीभूत होंगे? वो देने वाले की शुद्धता पे डिपेंड करता है कि वो कितना शुद्ध है। हर किसी का ऐसे श्राप जो है ऐसा नहीं लगता। जो उसके अंदर कोई पायरिटी होनी चाहिए, उसके मतलब वो डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए कि उसका वाक्य जो है वो गलत नहीं होगा। तो आज की दुनिया में भी ऐसा पॉसिबल है, अगर मान लो कोई ऐसा इतना शुद्ध है, अपने उनका जीवन आचरण जो है वो एकदम शुद्ध रहा है, और वो किसी के बारे में कुछ बोल देता है तो वो लगता है। अ, दो पॉइंट इसमें ये भी है कि जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर कोई वैष्णव किसी के बारे में ऐसा कुछ सीमिंगली अगर कोई बुरा भी बोल देता है कि आपको ये श्राप है, तो वैष्णव का कभी श्राप नहीं होता, वैष्णव का हमेशा वरदान ही होता है। वो दिखने में चाहे ऐसे श्राप जैसा लगता हो, वो हमेशा कल्याणकारी होता है। और जो अभक्त है या वैष्णव नहीं है, वैष्णवों को उनसे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी बोलते रहें तो वो उनके स्कोप से बाहर रहते हैं। वो वहां तक वो पहुंच नहीं सकते लोग जो होते हैं ना। जनरली अगर मान लो जैसे कोई तांत्रिक है, कोई काला जादू करने वाला है, तो जो वैष्णव होते हैं उनको उनसे कोई भय नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की रक्षा में होते हैं। ठीक है। अपने इंडिया में ऐसा भी रहता है कि किसी ने कोई टोटका कर दिया, कुछ कर दिया, तो अगर आप भक्ति के पथ पे आगे बढ़ रहे हो तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेंगे। मीट ईटिंग, मांसाहार की बात करें तो आजकल एक ये भी डाउट चलता रहता है कि एग को किस कैटेगरी में डालें। पर वो उसको बोलते हैं आ, मतलब लिक्विड मीट समझ लो, वो भी मीट की कैटेगरी में ही काउंट होता है, तो अंडा वगैरह भी नहीं खाना चाहिए। गैम्बलिंग मतलब जुआ, एकदम ग्रॉस लेवल पे जैसे जुआ खेलना बोलते हैं, लेकिन किसी के साथ धोखाधड़ी करना, या आ, ये मतलब ये भी गैम्बलिंग की कैटेगरी में ही आता है। या कुछ मतलब और सटल लेवल के ऊपर तो और भी आता है कि जैसे मान लो आप स्पेक्यूलेशन होता है, स्पेक्यूलेशन करते हो, तो वो स्पेक्यूलेशन एक तरह का गैम्बलिंग होता है। तो इवन आप अगर आप शास्त्रों के भी अपने खुद के अर्थ निकाल के लोगों को बता रहे हो, तो वो भी एक तरह का गैम्बलिंग माना जाता है। तो काफी सूक्ष्म, मतलब ग्रॉस लेवल पे तो होते ही हैं ये, इनके बहुत सूक्ष्म लेवल पे भी अलग अलग तरह का कैटेगराइजेशन होता है इनका। जैसे मीट ईटिंग है, मीट ईटिंग का प्रिंसिपल क्या है, जैसे जो ये चार जो बैड कर्म, चार जो पाप कर्म है, ये इन चार पिलर जो है ना, जो हमने डिस्कस किए थे, ये इन चारों को ब्रेक करते हैं एक एक करके। जैसे आ, ये जो चार पिलर्स है ना, मांस खाना जो है वो मर्सी, करुणा के पिलर को ब्रेक करता है। क्लियर, मतलब इसमें कोई आसान है समझना। क्योंकि तो मांस खाना जो है वो पाप कर्म है, लेकिन उसका प्रिंसिपल क्या है, करुणा। तो अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हो, तो वो भी एक तरह का इस पिलर को ब्रेक करना है, प्रिंसिपल ये है। इसी तरह गैम्बलिंग जो है, गैम्बलिंग में झूठ बोलने का इज फंडामेंटल, तो वो आपका ये सच्चाई के पिलर को ब्रेक करता है। तो अगर आप झूठ भी बोलते हो तो वो एक तरह का किसी ना किसी तरह का गैम्बलिंग है। लेकिन उसको हम पूरी तरह से गैम्बलिंग के उसमें नहीं डालते, क्योंकि आप किस तरह से सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट इन जनरल प्रिंसिपल्स ये हमको देखने चाहिए, ये प्रिंसिपल्स होल्ड करने चाहिए। इसी तरह इलिसिट सेक्स, व्यभिचार, वो क्लिनलीनेस के प्रिंसिपल को
ब्रेक करता है। और इंटॉक्सिकेशन, नशापान जो है वो ऑस्टेरिटी या उसको क्या बोलते हैं, तप के प्रिंसिपल को ब्रेक करता है, क्योंकि वो कंट्रोल खो देते हैं लोग जो नशे में रहते हैं। तो नशे का जो फॉर्म है, मान लो अल्कोहल तो है ही, कई लोग बोलते हैं कि बियर में कुछ खास नशा नहीं होता तो वो चलता है, वो भी नहीं। और टू द एक्सटेंट कि इवन कैफीन जो है वो नशे की कैटेगरी में आता है। तो कैफीन जो होता है किस में होता है, चाय कॉफी में होता है। तो वो चाय कॉफी भी इंटॉक्सिकेंट माने जाते हैं, तो इंटॉक्सिकेशन से बचना चाहिए। चाय कॉफी पीने की क्या जरूरत है? इनफैक्ट अगर आप देखो तो हिंदुस्तान में पहले, इंडिया में, भारत में चाय कॉफी नहीं थे, ये सब बाहर से विदेशों से ही आए हैं। ब्रिटिशर्स जो थे वो लेके आए टी। उन्होंने देखा कि यहाँ का एनवायरनमेंट और भी बढ़िया है, तो यहाँ पे टी की ग्रोथ अच्छी होगी। तो पहले भारत में टी होती ही नहीं थी, फिर उन्होंने एडिक्ट बनाया ब्रिटिशर्स ने लोगों को। और अभी आज की दुनिया में मतलब लोगों का चाय कॉफी के बगैर काम ही नहीं चलता। वो कहते हैं लोग कि हमारे तो सुबह नींद ही नहीं खुलती। बेड टी, बेड टी नहीं, बैड टी। और कुछ किसी का कोई कमेंट, कोई रियलाइजेशन, किस तरह से इवन सक्सेस को आजकल ऐसे ही दिखाया जाता है, जो मतलब ये सब कार्यों में लगे रहते हैं वही सक्सेसफुल माने जाते हैं। ये एक्चुअली गवर्नमेंट को ही बैन करना चाहिए इन चीज़ों को, लेकिन करते नहीं है सब तरह से। धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनको कोई फाइनेंशियल पर्पज से, टैक्सेशन की वजह से सब चलता है। आई थिंक जो आप इनको उससे प्रिंसिपल्स ऑफ धर्म से टाई कर रहे थे, दैट इज अ वेरी पावरफुल वे टू रियलाइज कि वाई हमें इन चीजों से क्यों मना किया जाता है। बिकॉज इन द एंड our goal is to build love for the God, जो हम आगे पढ़ेंगे, हम्म। and that will only happen when we can remove all the anarthas that are there within us, uh, and they are just so hard to uh, uh, remove them, and this is sort of the first step. यस। This is the first step towards that. Um, I think somewhere someone was saying कि this helps us made true human. Like like Prabhupada ji when went to US and he saw hippies and they are doing all these 3 4 things. He first made the rule कि this is what you should not be doing so that they can first become human. यस। Uh, and then they can become then they can go towards the path of doing building love for the God. But my realization or my comment here is, I think they are हिंदी we should हिंदी treat them not a way to that, hey, these are the restrictions for us to follow bhakti. For me, I think this is more about this will help me clean my chetana or my inner self so that I can build love, compassion for others and eventually for God. Right. So that's how I just want to add a comment here. या प्रभु जी प्रभु जी हाँ जी। मैं पूछना था, जैसे चाय कॉफी पीते हैं, पर हाँ हाँ। चाय कॉफी तो इस तरह से हम पे असर नहीं करती, जैसे जैसे ये नशा, ड्रग्स हो गया, शराब हो गई, मतलब इंटेंसिटी अलग अलग है। स्लो, हाँ, कोई मान लो पर कोई स्लो जैसे पॉइजन होता है, लोग कोई। लोगों के मन में, हाँ, स्लो पॉइजन है, अंडरस्टूड। पर जैसे ऐसा तो नहीं होता कि उनको उनके मन में प्रेम नहीं होता भगवान के लिए, उनको भक्ति नहीं मिलती, ऐसा मतलब हमारे परिवार में सब पीते हैं, बट भगवान से प्यार भी करते हैं, भगवान की तरफ भी हैं,
तो कैसे इफ़ेक्ट करती है? ये क्वेश्चन मैं सबकी तरफ से पूछना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे सब लोग पीते ही हैं। तो इसीलिए। जैसे वो मतलब बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर वो जो होता है ब्रेन को कुछ ना कुछ इफेक्ट करता ही है आपको। जैसे कॉरपोरेट वर्ल्ड में लोग जागने के लिए कॉफी पीते हैं। और अगर आप, क्योंकि क्या होता है कि आ, नहीं पीने में क्या दिक्कत है, मतलब व्हाट इज द डिफिकल्टी इन नॉट टेकिंग दैट। ये कभी भी भारतीय उसमें एक तो था नहीं, मतलब आ गया वो उसका माइल्ड इफेक्ट होता है। हो सकता है वो आपके भक्ति पाथ में बैरियर नहीं भी हो, पर एक हुँ, स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी अगर आपको ये अपनाना कोई मुश्किल नहीं है। या एक हमारे दिमाग मे में बी बैरियर होता है प्रभु जी, जैसे अब हमने जब छोड़ी तो हमको पता है कि कितना फ़र्क पड़ता है। जब हम चाय पीते थे और अब हम जब चाय नहीं पीते, तो उसका हमें फ़र्क दिखता है। हम उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। हमारी दिनचर्या आराम से चलती रहती है। और जब हम पीते थे तो हम ऐसे होते थे कि भई अगर 4 बजे चाय नहीं मिली तो आँखें खुलेंगी ही नहीं। सुबह नाश्ते के साथ चाय नहीं मिली तो नाश्ता होगा ही नहीं। तो ये होता है। ये तो लेकिन ये हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा बैरियर होता है ये कि हम छोड़ ही नहीं सकते। आप जैसे आप छोड़ चुके हो, अब आपको क्या लगता है कि वो खाली ऐसे दिमाग का ही एक फितूर था वो इसमें। हाँ। दिमाग का ही आई कैन फितूर होता है। या आई कैन ऐड 2 कमेंट्स हियर। एक तो ये कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि उसका इंटेंसिटी कम होता है या ज़्यादा होता है चाय कॉफ़ी का, और वर्सेस जो हम लोग अल्कोहल की बात करते हैं तो उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होता है। तो यू नो इट ब्रेक्स द पिलर, और इट ब्रेक्स द पिलर ऑफ ऑस्टेरिटी हमारे को, मतलब क्योंकि हम अपने होश, हमारा होश हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो हुँ, सेम सेम ही तरीका है कि जैसे इट्स लाइक द पिलर ऑफ लेट्स से ऑस्टेरिटी, जिसको एक आप हथौड़े से तोड़ रहे हो, और आप एक कोई छोटे मुसल लेके तोड़ रहे हो घर में, जिससे आप इलायची कूटते हो उससे तोड़ रहे हो। ठीक है, इफेक्ट हुँ, इमीडिएट नहीं भी हो सकता है, बट इट इज हैम्परिंग यू समवेयर। हुँ, कहीं आप चाहे आप धीरे 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 आपका वो पिलर टूट रहा है, पर वो टूट रहा है, हुँ, स्लो टूट रहा है, हो सकता है। मगर डज इट हेल्प? नो। इट्स एक्चुअली क्रिएटिंग व्हाट, मतलब उसको जो ट्रबल क्रिएट करना है छोटे रूप में सही, पर कर रहा है। लाइकवाइज जैसे हमने पॉइजन का एग्जांपल दिया, चाहे आप किसी को इतना तेज पॉइजन दे दो जो इमीडिएटली वो मर जाए बंदा, चाहे आप उसको कोई ऐसा पॉइजन दो जो धीरे 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 खाते 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 हुँ, मतलब 10 साल बाद मरे। हुँ, बट पॉइजन पॉइजन है, और जो खराब है वो खराब है। ये हुँ, तो हुआ एक पॉइंट। और दूसरा हुँ, पॉइंट, आई जस्ट फिनिश दिस। दूसरा हुँ, पॉइंट जो मेरे को ये बोलना है वो ये है कि ये ऑल्सो वी हैव टू सी। अब पीपल, आपके और मेरे जैसे लोग जो है, जो हम चाय पहले लेते थे और अब नहीं लेते, हम लोग ये सोच सकते हैं कि चाय से अटैचमेंट है, हमको हमको चाय पीनी है। हुँ, और हम यहाँ बात कर रहे हैं भगवान से प्रेम करने का। तो आप हुँ, सोच सकते हो कोई चीज जो हमारे शास्त्रों के अनुसार वर्जित है, हम हुँ, भगवान से प्रेम में, अटैचमेंट में हमारा कितना अटैचमेंट है, जिसको जिसकी वजह से हम चाय भी नहीं छोड़ सकते। हम दैट्स अपनी ट्रू। उस एक छोटी अटैचमेंट को नहीं अगर छोड़ सकते, तो फिर हम किस अटैचमेंट, हम यहाँ पे त्याग की बात करेंगे। आध्यात्म जीवन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम त्यागों की बात करते हैं, डिटैचमेंट की, वैराग्य की बातें करते हैं। अगर हम चाय तक का हम मतलब छोड़ने के लिए हमको 4 बार सोचना पड़ता है, एंड इट बिकम्स अ ह्यूज बैरियर कि हम हुँ, आगे अपने मतलब आध्यात्म जीवन में हम प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि चाय पीना है। तो फिर भगवान से कितना प्रेम करना, ये एक क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली यही सुनना चाह रही थी और एक इसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी देना चाहती हूँ। हम इस सबसे ज़्यादा एक्चुअली यहाँ तो हम ही खुद ही मैनेज करते हैं अपनी लाइफ़। पर जब हम इंडिया गए थे लास्ट ईयर और हम मायापुर गए थे, वहाँ पे तो कुछ चाय-कॉफ़ी मिल नहीं रही थी। पर हम लोग डिपेंडेंट नहीं थे तो हमारा ध्यान भी नहीं था उस तरफ। हमारा पूरा ध्यान यही था कि हम इस चीज़ का कैसे मतलब कैसे हम इसमें पूरा एब्ज़ॉर्ब हो। मायापुर में है, धाम में है, हम कैसे उसको पूरा एब्ज़ॉर्ब कर पाएँ, हम लोग वही सोच रहे थे। तो उस टाइम मुझे फ़ील हुआ सबसे बड़ा कि मतलब कि ये एक्चुअल में इट इज़ मतलब ये भानता है हमको, एडिक्शन है। हाँ। एडिक्शन है, हाँ, हम एडिक्शन एडिक्ट होते हैं है। उससे, करेक्ट। या तो हम कोई या चीज़ से अगर इतना एडिक्टेड हैं,
कि हमको वो हमारी रिक्वायरमेंट बन चुका है, जिसकी वजह से हम आध्यात्मिक जीवन के त्याग के लिए भी तैयार हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि उसका कितना बड़ा इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे जीवन पे। बिल्कुल। थैंक यू। सॉरी टू आस्क, मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहती हूँ। ठीक है कि शास्त्र मना करते हैं, पर क्या ये नशा हमें किसी गलत काम की तरफ तो नहीं ले जा रहा ना? हम अपना अध्यात्म का सफर तो पूरा कंटिन्यू रख भी पा रहे हैं। ठीक है, आई एग्री कि नशा है, कैफीन है, सब कुछ सही है, मगर जैसे भाभी ने कहा कि हम अध्यात्म के रास्ते पे तो चल रहे हैं ना, हम भगवान की भक्ति से तो मुंह नहीं मोड़ रहे, या हम ऐसा तो कोई नहीं कर रहे ना जो अल्कोहल, जैसे कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है तो वो अपना सही गलत का निर्णय नहीं ले सकता, या कुछ भी गलत रास्ता है वो प्योरली। चाय और कॉफी कैफीन है, नशा है, ठीक है। मैं इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। मैं बहुत बार कोशिश करती हूँ, 3 दिन 4 दिन छोड़ देती हूँ, 5वें दिन शुरू हो जाती हूँ। पर मुझे ये लगता है कि मैं इसको पी के, मैंने जैसे बैरियर बना रखा है अपने दिमाग का कि ये मेरे लिए, मेरा शरीर एक इंजन है, वो चलता ही इस पेट्रोल से है। फिर मैं ये तसल्ली कर लेती हूँ कि मैं, मतलब मैं कुछ गलत तो काम नहीं कर रही हूँ, या जो भी पता नहीं क्या क्या कहूँ मैं इस बात के लिए, हाँ तो हाँ मैं इस बात को जस्टिफाई कर लेती हूँ। मैं देखो छोड़ नहीं अभी पाती हूँ चाहे। अभी आ, जब हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं ना तो हमें कुछ चीजें जैसे छोड़नी होती है, कुछ चीजें अपनानी होती हैं। तो सब कुछ एक साथ नहीं होता। जैसे जैसे आप आप देखो आपके जीवन में आपको क्या चीज छोड़नी चाहिए और क्या चीज आप उसमें से छोड़ सकते हो इजीली। आप उससे स्टार्ट करो ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ ये छोड़ना इतना भी मुश्किल नहीं था। इसी तरह से जैसे जैसे जो जो चीजें अपनानी है वो आप जैसे धीरे धीरे अपनाते जाओगे तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा। फिर आप अगर जो चीज छोड़नी चाहिए वो मुश्किल हो रही है तो वो आप इजीली छोड़ भी पाओगे। एक तो ये कि पहले दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि हाँ ये छोड़ना है मुझे, अभी मैं रेडी नहीं हूं लेकिन इवेंचुअली मैं रेडी हो जाऊंगा, इसके इसके लिए ओपन रहना चाहिए। दूसरा बात ये है, अभी हम आगे और आई थिंक अगले जब हम भक्ति योग डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ पे एक उसका वो दे देता हूँ कि जैसे मांस खाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। आ, कई लोग बोलते हैं कि शास्त्रों में भी रिकमेंडेड है मांस खाना, तो मांस खा भी सकते हैं, देर आर एक्सेप्शंस अलाउड। तो वही अलाउड और रिकमेंडेड वाला डिफरेंस आएगा उसमें कि कहीं कहीं पे कुछ कंसेशन दिया होता है कि लोग अब जिस स्तर पे हैं उनको वहां से उठाना है। कहीं पे भी शास्त्रों के अंदर रिकमेंडेड नहीं होता कि तुम्हें मांस खाना है। उसमें ऐसा लिखा होता है कि अगर तुम्हें मांस खाना है तो तुम्हें ऐसा ऐसा एटलीस्ट करना पड़ेगा। वो एक तरह का रिस्ट्रिक्शन होता है, रिस्ट्रिक्ट करने का एक दूसरा तरीका होता है कि आप ये बताओगे अगर आप वो छोड़ नहीं सकते एटलीस्ट आप ये तो करो। ठीक है, अगर मान लो कोई उसमें बोलता है कि चलो और खाली वेजिटेरियन होना या खाली आपके डाइट में चाय कॉफी ना होना वो आपको भक्त नहीं बनाता। हम लोग जो हैं, हम लोग ऐसे शाकाहारी नहीं है। शाकाहारी हम हैं लेकिन हम शाकाहारी होना हमारा एम नहीं है। वी आर नॉट वेजिटेरियंस, वी आर प्रसादीटेरियंस। प्रसादीटेरियंस का मतलब यह है कि हम लोग खाना जो है वो हम आ, सिर्फ शाकाहारी हो ये जरूरी नहीं है, वो प्रसाद भी होना चाहिए। हमें सिर्फ प्रसाद ही खाना चाहिए। और प्रसाद खाने का क्या क्राइटेरिया है कि वो पहले आपको भगवान को भोग लगाया होना चाहिए। तो सिर्फ हम वही चीज खा सकते हैं जो हम भगवान को भोग लगा सकते हैं और भोग लगाने के बाद ही खा सकते हैं। तो चाय कॉफी या प्याज लहसुन जो होता है वो हम भोग लगा ही नहीं सकते, तो वो हम कैसे खाएंगे। हालांकि प्याज, अब जैसे मान लो कोई मीट खाने, अगर हमको बोले कि मीट नहीं खाना चाहिए तो कोई बोल सकता है कि प्याज और लहसुन तो वनस्पति है, वो तो खाने में क्या दिक्कत है, वो तो मीट नहीं है। लेकिन वो भी हमें नहीं खाना चाहिए। उसका आर्ग्यूमेंट ये नहीं है कि वो चलो मीट नहीं है तो नहीं खा, हम लोग भोग नहीं लगा सकते, वो भोग्य नहीं है। भगवान को भोग नहीं लगता उनका, उनको पसंद नहीं है। तो आप, और सेकेंडली अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे आपको ना ऐसे अगर जो प्याज लहसुन खाते हैं वो शायद रिलेट नहीं कर पाएंगे, हम लोग भी पहले खाते थे, लेकिन एक बार आप छोड़ दो कुछ टाइम के लिए तो आपको पता लगने लगता है कि वो, मतलब वो कोई कैसे खा सकता है, ऐसा लगने लगता है। उसकी स्मेल इतनी मतलब ऐसी होती है कि अगर आप कहीं
किसी रेस्टोरेंट के बाहर से निकल रहे हो और उस रेस्टोरेंट के अंदर कुछ ऐसा खाना पका हुआ है जिसमें प्याज लहसुन है, तो वो स्मेल बियर करनी मुश्किल हो जाती है। ये हमारी क्योंकि ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई बचपन से, इसलिए वो हमें नॉर्मल लगने लगता है। लेकिन अगर हम शुद्ध जो जैसा खाना हमें खाना चाहिए उसी खाना वही खाना खा के अगर हम बड़े हों, तो हमें पता लगने लगता है कि नहीं, ये चीज़ खाने लायक ही नहीं है एक्चुअली। वो आपको, अगर आप अचानक से लोगे तो वो आपको कष्ट देंगी। तो हमें इवेंचुअली हमें वेजिटेरियन नहीं बनना, या हमें खाली ऐसा खाली सात्विक खाना नहीं खाना, हमें प्रसादिटेरियन बनना है। हमारा गोल प्रसादिटेरियन बनने का है, क्योंकि हम सिर्फ वही खाएंगे जो भगवान को भोग लगा हुआ हो। आई थिंक आप यू मेड इट वेरी, यू पुट इट अक्रॉस वेरी नाइसली कि एंड प्लस इवेंचुअली इज आल्सो द वर्ड वी हैव टू फोकस ऑन दैट। अगर जो जैसे आपने बताया कि अभी जो चीज जो हमसे कर सकते हैं, जो हमारे लिए डुएबल है, वो धीरे धीरे करें ताकि आपको स्ट्रेंथ मिले वो कर पाने की। और धीरे धीरे कोई चीजें हैं जिसको हमको जो भी हम नहीं भी कर पाते, उसकी स्ट्रेंथ जब मिलती है तो हम कर पाएंगे वो। एंड मतलब मैं आपको आई कांट, मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि चाय छोड़ना मेरे लिए कितना डिफिकल्ट था, जिसके लिए आई केप्ट ऑन ड्रैगिंग माई सेल्फ फॉर ओवर 10 years। 10 साल से ज्यादा मैं अपने आप को ड्रैग कर रही थी क्योंकि मुझसे चाय नहीं छूट रही थी। और जस्ट टू आंसर दैट अ लिटिल वन स्टेटमेंट, जैसे कि आपने बोला कि चाय वगैरह पीने के बाद भी हम आध्यात्मिक जीवन में हमारे कोई रुकावट नहीं है, हम फिर भी आध्यात्म फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए नेचुरली हमको समझ में आती है, जो कुछ चीजें हम उसको हम मतलब हम क्वेश्चन नहीं करते। लेकिन यहीं पे इसी ग्रुप में अगर कोई एक बंगाली होता जो मांस खाता है, मछली खाता है, जो भी खाता है, लेकिन साथ में वो मान लो देवी मैया की पूजा करता है या आध्यात्म जीवन भी फॉलो करता है, वो यही क्वेश्चन मांसाहारी होने के लिए भी करता जो आपने चाय के लिए किया। तो ये क्वेश्चन जो है ये कुछ ऐसा भी है, कोई चीजें हमारे लिए नेचुरली हमको समझ में आती है, हम नेचुरली इस बात से रिलेट करते हैं कि हाँ मांस नहीं खाना चाहिए। अगर मगर देयर आर पीपल जो इस बात से रिलेट नहीं कर पाते। तो वैसे ही चाय के लिए भी जो है हम लोग रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि हम चाय पीते हैं और फिर भी हम आध्यात्मिक हम मतलब स्वच्छता मेंटेन करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, जो हमारी जो पिलर्स हैं वो हम हमारी कोशिश रहती है कि वो मेंटेन रहें और हम आध्यात्म जीवन में भी प्रोग्रेस करें। मगर जो लोग चाय भी नहीं पीते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ चाय शायद थोड़ा चाय छोड़ने के बाद ना आई थिंक आई एम एबल टू फोकस बेटर। तो अगर चाहे 1% ही सही, अगर उससे अगर हमको ये पता चल रहा है कि उससे हमको आध्यात्म जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए कुछ हमारी क्षमता बढ़ी है, तो क्यों नहीं? उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है जो चाय पी रहे हैं वो कभी आध्यात्म में बढ़ ही नहीं सकते आगे। ठीक है, आपसे जो डुएबल है आप वो धीरे-धीरे करिए। मगर जैसे कि प्रभु ने बताया गोल क्या है? गोल हमारा वेजिटेरियन बनना नहीं है, गोल हमारा प्रसादिटेरियन बनना है। गुड डिस्कशन। और कोई, किसी का तो मैं कोई टिप्पणी? यस। एक और I know we belabored a lot on chai. So हाँ, sorry मतलब about that. डोंट टेक इट टू हार्ट कि हम चाय पीते हैं Uh, तो हम कोई ऐसे दोषी है, ऐसा नहीं है। I think I just want to give one example, not about the chai, but I think one that I personally realized and I feel uh, uh, I think हम शायद आगे पढ़ेंगे. This is all related to sense gratification. हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए करते हैं. जैसे uh, जैसे मेरे को नाश्ते का बहुत बड़ा वो है कि like I think I just like I I I need good breakfast, right? तो and जैसे दिन शुरू होता है I think मेरा दिमाग उसकी तरफ घूमना चालू कर देता है, right? So I think we need to get to a place where we can not um stay too involved in these uh, things जो हमको sense gratification देती है. Rather we sort of move towards where we can put our consciousness or put our thinking in sort of better things.
So we all have, this is my understanding, we all have some things which are very, very attached to, right? Like, and that sort of take us away from bhakti, or that just keep us occupied all the time in our mind. अब जैसे मैं अभी सिडनी गया था, I was always occupied about how do I manage my food, right? Like, so instead of putting my energy or focus on more on work, like my mind was always occupied on that. So uh, I think we need to get to a place where we can manage these distractions or attachments in a better way, because most of the time these are all for our sense gratification. या अभी तो जैसे हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे हैं काफी बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं। इवन अगर हम जैसे जैसे आगे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हम धीरे धीरे जो हमारे आचार्यगण हुए हैं या अ, साधु संत हुए हैं उनकी जब स्टोरीज वगैरह पढ़ते हैं कि उनका जो वन फोकस्ड अटेंशन होता है भक्ति को लेके, तो उनको खाने वाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहुत मिनिमलिस्ट होते हैं वो अपने व्यवहार में, आचार में, वेरी मिनिमलिस्ट। तो उनको मतलब चाय कॉफी क्या, वो मतलब उनको तो रोटी मिले नहीं मिले, रोटी में नमक हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए जितना मिनिमल खाने से काम चल जाए उतना काफी है। बस एक So I क्राइटेरिया think रहेगा कि वो प्रसाद होना चाहिए, बस दैट्स इट। yeah, so yeah, I think you said it right. The thing is, we just need to introspect that we are so much attached to so many things that basically becomes sort of hindrances to our bhakti, apart from following what our shastra says. Yeah, that would be my comment, Prabhuji. इनफैक्ट जैसे अगर कोई बोले ये हमारे गोल नहीं है, जैसे आ, कोई अगर मान लो मांस नहीं खाता, अब जैसे कई कई ऐसे होते हैं जिन्होंने बचपन से नहीं खाया, कई ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना एक स्ट्रगल हो जाता है। अगर मान लो कोई बचपन से नहीं खा रहा, उसको ऐसा गर्व हो कि चलो मैं तो मांस नहीं खाता तो मैं तो भक्त हूँ, तो एक बार ऐसा किसी ने ऐसे गर्वित होकर ऐसा प्रभुपाद जी के सामने बोल दिया कि मैं मांस नहीं खाता, तो भगवान ने कहा कि मांस तो कबूतर भी नहीं खाता, तो क्या वो भक्त है? कहने का मतलब ये है कि ये दीज आर मीन्स, वी शुड नॉट बी प्राउड कि अगर हम ये सब नहीं करें, दीज बट दीज आर बेसिक क्राइटेरिया कि आप मतलब आपको ह्यूमन बीइंग जो है, हम लोग मनुष्य जीवन मिला है, ये काफी अच्छा है, बहुत रेयर होता है। ऑन दी वन हैंड ये गर्व की बात है कि हाँ हमें ह्यूमन बर्थ मिला है, तो इट्स इट्स अ इट्स अ प्रिविलेज जो हमको मिला है, नॉट समथिंग के टू बी प्राउड ऑफ। क्योंकि अगर आप भौतिक जगत में हो तो वो वैसी शर्म की बात है। अगर मान लो कोई जिसे हम डिस्कस कर रहे थे ना कि ये जेल के समान है, भौतिक जगत एक जेल के, अगर कोई जेल में जाता है और उसको ये गर्व हो कि मेरे को अच्छा सेल मिला है, तो पहले तो ये बात समझने की है कि जेल में जाना किस गर्व की बात है? कोई गर्व की बात नहीं है। लेकिन ये अगर मान लो आपको ह्यूमन बर्थ मिला है तो उसको हमें अ, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए कि हाँ अब हमें जेल से बाहर निकलने का एक मौका मिला है, तो उसे हम गंवाए नहीं। नॉट के आप उसको फ्लॉन्ट करो कि हाँ देखो मैं मीट नहीं खाता, तो किसी का ऐसे परिवार में जन्म हुआ, किसी के ऐसे पुण्य कर्म रहे होंगे कि वो शुरू से ही ऐसे परिवार में जन्म लिया कि उसको अ, सात्विक एक क्या बोलते हैं वातावरण मिला, तो एक प्रिविलेज है, उसको हमें यूज करना चाहिए। तो ये मतलब अब जैसे एक और भी बात है मेरे जिस दिमाग में आया तो बोल रहा हूं मैं कि ये जैसे पाप कर्म है, ठीक है। अगर कोई जैसे मांस खाना एक तरह का पाप है, ये एक पिलर को मर्सी पिलर को प्रिंसिपल को ब्रेक करता है। आ, जिसने जीवन भर कभी मांस नहीं खाया,
ठीक है, उसके लिए क्या ज्यादा बाधक है? मांस खाना उसके लिए भक्ति में बाधक है, या टाइम वेस्ट करना उसकी भक्ति में बाधक है? मांस खाना तो उसके लिए कभी बाधा बना ही नहीं। जैसे ऐसा कभी कभी बोलते हैं ना कि अच्छा, विच इज मोर डेंजरस, मस्कीटो या टाइगर? एक मच्छर आपके लिए ज्यादा खतरनाक है, या शेर आपके लिए ज्यादा खतरनाक है? डिपेंड करता है कौन सा मच्छर है। न- नहीं, कहने का मतलब ये कि आपका जीवन में शेर से पाला पड़ता ही नहीं है, अधिकतर हम्म लोगों का शेर से पाला ही नहीं पड़ता। हम्म लेकिन मच्छर जो है वो वैसे हानिकारक ज्यादा नहीं भी हो, लेकिन आपको मच्छरों से जूझना पड़ सकता है डे टू डे बेसिस पे। तो इसी तरह अगर मान लो कोई अच्छे सात्विक परिवार में किसी का जन्म हुआ, उसने कभी मांस, मतलब अब जैसे मेरा एक कलीग था, वो गुजरात में जैसे मांस का कल्चर पहले नहीं था, वो मतलब 12th क्लास तक आने तक उसको पता ही नहीं था कि मीट का कुछ भोजन हो भी सकता है, खाना हो भी सकता है, मील। और ना ही उसने कभी देखा था, उसके एनवायरनमेंट में था ही नहीं। तो उसके लिए वो मांस जो है वो उसके लिए कभी कभी बाधा नहीं बनेगा ऐसा, ही विल नेवर एनकाउंटर दैट। लेकिन आ, अगर मान लो डे टू डे जो हमारा दिनचर्या रहती है उसके अंदर किसी से एनवियस होना, या किसी से गुस्सा होना, या टाइम वेस्ट करना, ये वो डे टू डे डील कर सकता है, तो वो उसके लिए ज्यादा, इन पापों से भी ज्यादा खतरनाक वो है। तो ये एक बेसिक लेवल है कि अब जैसे मान लो जो प्रभुपाद जी आए, तो दिस बिकेम फंडामेंटल थिंग कि हाँ, ये तो लोगों को बेसिक चीजें बतानी ही है। लेकिन उसके बाद अभी तो आगे बहुत कुछ बताना है। तो जिस तरह से हम ये ग्रांटेड ले लेते हैं, हाँ मीट ईटिंग तो ऐसा है, किसी को नहीं करना चाहिए। अब हमने क्योंकि बचपन से नहीं किया, हमारा ऐसे परिवार में ऐसा जन्म हुआ। लेकिन वैसा ही है कि अगर मान लो वैसा ही फीलिंग उस बंदे को भी आएगा जिसने बचपन से चाय नहीं पी, और बचपन से उनके घर में ऐसा कोई कल्चर नहीं था, तो वो चाय को भी ऐसा कंसिडर कर सकता है कि कोई चाय कैसे पी सकता है। इनफैक्ट इवन हम भी अपने जीवन में देखें, हमें सटनली कहीं ना कहीं पता होता है, बच्चों को हम एनकरेज नहीं करते चाय पीने के लिए, राइट? छोटे होते हैं बच्चे, उनको एनकरेज नहीं किया जाता चाय पीने के लिए। वी नो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था, जब बड़े लोग सब चाय वाय पीते थे, मैं बोलता था, तो वो कहते थे नहीं, बच्चे थोड़ी पीते हैं चाय, तुम दूध पी लो या कुछ और जूस पी लो। और कोई भी खाने का ऐसा आइटम नहीं था जो वो लोग खाते थे और बोलते थे कि बच्चों को नहीं खाना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर चाय कॉफी। आई डोंट नो, अगर मान लो आप लोगों के भी, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, बट मैंने एक्सपीरियंस किया ऐसा। मेरे को तो मम्मी पत्ती निचोड़ देती थी थोड़ी सी। कभी बीमार वगैरह हो तो कैसा कुछ बोलते थे ना, बट इन हम्म, जनरल नहीं। नहीं, हमारे घर में भी नहीं होता था, पर बच्चों को नहीं और देते थे। बच्चों को नहीं देते थे। और अगर मान लो ऐसे, क्योंकि वो बच्चों का ऐसा, बड़ों को देख देख के अगर किसी का मन कर जाए तो ऐसा बोलते थे कि इसको देना तो दूध ही है, थोड़ी सी पत्ती डाल दो इसको, ऐसा भ्रम हो जाएगा कि हाँ इसने भी चाय पी ली। तो बच्चों को ऐसा बड़ा बनने का शौक होता है ना, तो उनको बड़ा बनने का क्राइटेरिया लगता है कि बड़े होने का मतलब है कि जब हम चाय पीने लग जाएंगे तो हम बड़े हो गए, क्योंकि वो बचपन में हमें प्रोहिबिटेड था। बस हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी एक चीज पूछनी थी। जैसे हम एसोसिएशन में रहते हैं और सेवा में भी जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है, ऐसे वैष्णव लोग हमसे डिवोटीज टकराते हैं कि जो मतलब सेवा भी बहुत अच्छे से करते हैं, भक्त ठाकुर जी की सेवा भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं और एसोसिएशन में भी हैं, सब चीज करते हैं, लेकिन वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या मतलब कुछ रूड बिहेवियर होता है। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि मतलब भगवान उनको फिर अपनी सेवा का अधिकार किस प्रकार से दे देते हैं? मतलब जब उनका बिहेवियर इतना रॉन्ग होता है तो उनको वो अधिकार भगवान कैसे देते हैं? भगवान अपनी सेवा का अधिकार सबको दे देते हैं। वो उनकी क्वालिफिकेशन देखते नहीं है, सबको दे देते हैं, वो करुणामयी है। एक, जैसे हम लोग
बहुत सारी ना ऐसी चीजें पढ़ेंगे धीरे धीरे कि जब हम आध्यात्म में प्रगति करते हैं कि डिवोटीज की क्या क्वालिटीज होती हैं, और हर हर लोग जो है, मतलब जितने भी लोग भक्त बनने का कोशिश करते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। अ, और सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, किसी को किसी चीज में ज्यादा टाइम लगता है। धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होता है, प्योरिफिकेटरी प्रोसेस जो होता है वो काफी स्लो प्रोसेस है, उसमें टाइम लगता है। तो किसी के कोई अनर्थ कब जाएंगे पता नहीं लगता, लेकिन हमें जब ये क्वालिटीज का पता लगता है किसी भक्तों की क्या क्वालिटीज होती हैं, तो वो क्वालिटीज पता करने का उद्देश्य ये नहीं होता कि वो हम क्वालिटीज दूसरों में देखें हम्म, या जज करें। उसका मोटिव ये होता है कि वो हम क्वालिटी को कल्टीवेट करें अपने अंदर। तो वो प्राइमरी पर्पस होता है। बल्कि अगर मान लो दूसरों में ऐसा कुछ दिखता भी है, तो भी हमें समझना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना, ना कि हमें दूसरों में कमी निकालें या कुछ फॉल्ट फाइंडिंग करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जर्नी है, किसी के लिए क्या मुश्किल है पता नहीं लगता। भक्त बनने की अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो इट्स अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, माया जो है वो बहुत स्ट्रांग है, उससे जूझना लड़ना जो है काफी चैलेंजिंग हो जाता है कभी कभी। जैसे मान लो कोई किसी का अ, किसी की कोई टेंडेंसी है, अ, और वो सोचता है कि मैं उसका उसका मोटिव नहीं होता कि वो उस गलत टेंडेंसी को ओवरकम करने के लिए भक्त बने। वो भक्त बनता है भगवान को प्रेम करने के लिए, लेकिन वो जो उसकी प्रवृत्तियां जो है वो भक्ति में भी आ जाती हैं साथ साथ ही, कि चलो ये एक और एनवायरनमेंट मिला, यहाँ पे मैं अपना ट्राई कर लेता हूँ, यहाँ पे तो जैसे अभी ये 4 पिलर, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये 4 पिलर जो है ये बेसिक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि ये 4 पिलर अगर हमने ओवरकम कर लिए तो दैट इज इट। देर इज अ लॉट मोर देन दैट। काम क्रोध मोह मद मत्सर्य जो है, इसी में बीइंग रूड, बीइंग एनवियस, तो उन सब जो अनर्थ है उनके ऊपर हमको काम करना होता है धीरे 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 धीरे, उसमें समय लगता है। तो अगर आपको किसी में ऐसा दिखता भी है तो बल्कि आपको उस पर करुणा आनी चाहिए कि अभी तक कोई स्टेज पे नहीं पहुंचा कि वो इसको ओवरकम कर ले, रादर देन फॉलोइंग इनटू द ट्रैप ऑफ के उसमें हम फॉल्ट फाइंडिंग करें। फॉल्ट फाइंडिंग इज फॉर आवर सेल्फ ओनली। दोषारोपण सिर्फ अपने में करेंगे तो हमारी प्रगति होगी, दूसरे में करेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी, ना उसकी होगी, कोई फायदा नहीं होगा। No, very well said, Prabhuji. Yeah. थैंक यू प्रभु। और these all things are easier said than done। Yeah, yeah. बोलने में आसान है, और उसको प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो अभी जो चैलेंजेस है वो ये है कि भक्ति में एंटर करने के चैलेंजेस है, फिर भक्ति में एंटर करने के बाद, भक्ति में एंटर करने के बाद के चैलेंजेस आएंगे। फिर भी स्टिल जो हमारा जो मटेरियलिस्टिक जीवन होता है उससे फिर भी आसान है, जो ये चैलेंजेस हैं भी। और जो एक अभक्त के जीवन में जो चैलेंजेस होते हैं उससे फिर भी भक्त के चैलेंजेस होते हैं वो आसान होते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वो चैलेंजेस कुछ, जैसे वो होता है ना कि हम किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं तो किसी वर्थवाइल चीज के लिए तो मेहनत कर रहे हैं एटलीस्ट। And we are, बैटल, yes, एवरीबडी हैज टू फाइट देयर बैटल्स, बट वी हैव टू चूज व्हाट बैटल टू फाइट। yeah, apart from battles, we are concentrating more on the battles, but there's a lot of happiness and bliss that we या get just because of this, right? Like, um, so या
एनीबडी एल्स, एनी पॉइंट? अब जैसे इवन इसमें इलिसिट सेक्स है, व्यभिचार, आजकल जैसे जो हम टीवी पे कंटेंट देखते हैं वो इतना माइंड को डिस्टर्बिंग होता है। इवन स्कूलों में या कॉलेजेस के अंदर आउटसाइड ऑफ मैरिज रिलेशनशिप जो होते हैं वो, उसका कल्चर जो है वो बढ़ता जा रहा है। लिव इन कल्चर, ये कल्चर, वो कल्चर, दे ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी। और इसको लोग बोलते हैं कि हम लोग मॉडर्न है या ओपन माइंडेड है, बट दिस इज वेरी बैड। गैम्बलिंग, जुआ तो खेलते ही हैं, लोगों का बिजनेस ही होता है, जैसे सट्टा लगाना, या मतलब बहुत लोग जो है वो जैसे पहले वो होते थे ना कि स्टॉक कर लिया, स्टॉकिस्ट जो होते हैं, ये सब दीज आर ऑल डिफरेंट सटल फॉर्म्स ऑफ गैम्बलिंग के। गोल्ड भर के रख लो या तेल पे सट्टा, और इवन आजकल तो ये मैचेस वगैरह भी बहुत एनकरेज करते हैं, ये आईपीएल वगैरह जो होते हैं, बहुत इसके ऊपर, मतलब इंडिया में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आईपीएल के ऊपर बैटिंग, पॉलिटिक्स के ऊपर बैटिंग, कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। नॉट जस्ट इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कैसीनो में ही जाना पड़े, आजकल फ़ोन पे ही चलता है सब। इवन सोसाइटी में नॉर्मल प्रगति करने के लिए ये सब, ये जो है ना, काफ़ी दे आर नॉट वेरी गुड प्रैक्टिसेस। ये चार प्रकार जो है ये किसी ना किसी तरह से इंसान को डिग्रेड करते हैं। मतलब इंटॉक्सिकेशन की वजह से कितने लोग मरते हैं, कितनों के घर। इनफैक्ट एक बार एक हमारे यहाँ पे ना प्रभु जी आए थे, तो हरिवंश प्रभु, यू रिमेंबर प्रभु, ही वाज गिविंग अ क्लास इन एट माइक्रोसॉफ्ट। तो उन्होंने किसी एक आई डोंट रिमेंबर कौन सी यूनिवर्सिटी की कोई रिसर्च के बारे में बताया कि व्हाट इज द बिगेस्ट डिस्टरप्टर इन लाइव्स फॉर पीपल, कि लोगों की जिंदगी खराब करने में नंबर वन रीजन क्या है। तो हम लोग जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, तो हम लोग बता रहे थे अलग अलग आंसर। कोई भाई किसी के रिलेशन अच्छे नहीं होते, फैमिली अच्छा नहीं होता, या ऐसा, ये सब ब्रोकन फैमिलीज इज द नंबर वन रीजन ऑफ यू नो किसी का डिग्रेडेशन। बट दैट यूनिवर्सिटीज आउटकम वाज अल्कोहल इज द नंबर वन रीजन ऑफ डिस्टर्बेंसेस। मतलब कि किसी की लाइफ का जो पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, अच्छा खासा इंसान जो है वो पूरा अपना जिंदगी खराब कर लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ अल्कोहल। दैट इज द नंबर वन रीजन इन द वर्ल्ड। और ये पता होने के बाद भी कोई छोड़ता नहीं, कोई उससे नहीं, मैं थोड़ा लेता हूँ, थोड़ा लेने से थोड़ी होता है ऐसा, ज्यादा लेने वालों के साथ ऐसा होता है, लेकिन वो थोड़ा कब ज्यादा में कन्वर्ट होगा पता नहीं लगता। और ऐसा नहीं है कि हाँ चलो भाई, ये चार में से तीन तो मेरे लिए ठीक है और एक ये मेरे लिए छोड़ना थोड़ा मुश्किल है, वो एक कब चार में कन्वर्ट होता है पता नहीं लगता। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आई तो थिंक वी वो हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप एक बार समझा रहे थे ना कुछ इंक्लिनेशन के बारे में, लाइक वी बेसिकली चेंज अवर इंक्लिनेशन एंड इंक्लिनेशन चेंज कर लो तो डिफॉल्ट आपका इनकी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। वो जैसे जैसे हम भक्ति कल्टीवेट करेंगे तो नेचुरली आप इनकी तरफ इंक्लाइंड नहीं होगे। और अदरवाइज डिफॉल्ट जो होता है ना, वो इंसान का टेंडेंसी, अगर आप उनको खुला छोड़ दो, तो खुला छोड़ दोगे, तो अगर भक्ति कल्टीवेट नहीं की हुई या बचपन से, तो उनका डिफॉल्ट अट्रैक्शन इनकी तरफ जाता है। तो उसको अपनी अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। तो एक बार ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद आप नेचुरली, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे को इससे बचना है, आप नेचुरली अपने आप बचते जाओगे इनसे, आपकी इंक्लिनेशन कभी जाएगी नहीं। जैसे अगर मान लो कोई छोड़ने का कोशिश कर रहा है, अभी एक स्टेज में है जिसमें वो छोड़ने का, मान लो मांस खाना छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो जाता है कॉस्ट को, ठीक है, तो उसको आसपास में दिखते हैं वो, तो उसका आकर्षण अभी गया नहीं है पूरी तरह। लेकिन वो जैसे जैसे प्रगति करेगा उसके बाद वो उसको घृणा होने लगी, वो उस तरफ मतलब जाके ही उसको ऐसे लगेगा कि मैं कहाँ आ गया।
तो वही इंक्लिनेशन का बात है कि शुरू में मेहनत, जब इंक्लिनेशन पूरी तरह गई नहीं है तो वो चीज़ आपके नज़रों के सामने आएगी तो आपको अट्रैक्ट करेगी। तो ये सब जैसे ना एक और भी बात है कि जैसे माया से लड़ने का ना एक तरीका ये भी होता है कि आप उन चीज़ों के संपर्क में ही नहीं आओ, अपना जीवन शैली ऐसी बनाओ कि इन चीज़ों के संपर्क में ही नहीं आओ। तो संपर्क में नहीं आओगे, कोई सोचे कि नहीं संपर्क में आके अपने आप को कंट्रोल करना, दैट इज बेटर। संपर्क में आके अपने आप को कंट्रोल करना इज, मतलब तुम माया को चैलेंज कर रहे हो। सोचो कौन है माया? दुर्गा देवी। उनको चैलेंज कर रहे हो कि हाँ ठीक है, यू अटैक मी एंड आई विल फाइट यू। डजंट वर्क, उससे दूर ही रहो। जैसे कि एक स्टोरी है, मुझे अभी वो उनका नाम याद नहीं आ रहा, एक ऋषि थे, उन्होंने आपस में सन्यासीज थे, तो सन्यासीज अपना एटिकेट्स कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो एटिकेट्स में उन्होंने डिस्कस किया कि भाई किसी सन्यासी को किसी स्त्री से अकेले में नहीं मिलना चाहिए। तो एक सन्यासी जो उनमें से था, उन्होंने बोला कि नहीं, अगर हम लोग तो वैसे भी सन्यास धारण कर चुके हैं, हम लोग काफी सेल्फ कंट्रोल्ड है, इसीलिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो किसी महिला के साथ अकेले में मिलने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। हम्म, तो क्या, क्योंकि एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू कंट्रोल इट शुड बी फाइन, हम लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन फिर वो ऐसा हुआ कि वो अपने अपने आश्रम चले गए। फिर उसे एक रात को बहुत बारिश हो रही थी, तो एक बहुत बारिश हो रही थी तो एक महिला ने उन सन्यासी के डोर पे नॉक किया, उनकी आश्रम में, झोपड़ी में जिसमें वो रहते थे, कुटिया में, कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो क्या मैं रात को यहाँ पे रह सकती हूँ? तो उस सन्यासी का ये विचार था कि नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने उसको, महिला को अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम आ जाओ। एंड उसकी तरफ देखा भी उन्होंने। फिर उनको लगा कि नहीं, शायद ये ठीक भी नहीं है, बाकी सब सन्यासी बोल रहे थे, तो वो बोले कि तुम कुटिया में रह लो, मैं बाहर रह लेता हूँ। बट स्टिल देवर अलोन। तो उनके दिमाग में फिर धीरे धीरे आने लगा कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो है भगवत प्राप्ति। और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ सन्यासी जो है वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, गृहस्थ भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो धीरे 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 उनका जो है वो ऐसा माइंड चेंज होता गया, क्योंकि उन्होंने उसको देखा अकेले में। फिर वो उन्होंने उसको बोला कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? विच इज लेजिटिमेट, राइट? लाइक ऐसा भी नहीं है कि उनका कोई इलिसिट रिलेशन, लेकिन सिर्फ अकेले उसके साथ रहने में एटिकेट उन्होंने ब्रेक किया एक। तो फिर वो महिला ने पहले तो मना किया कि नहीं, फिर वो बोले नहीं, अपनी क्वालिफिकेशन बताने लगे कि नहीं, मतलब कि कोई अच्छी क्वालिफिकेशन वाले के साथ अगर कोई स्त्री का विवाह होता है तो उसके लिए भी कल्याणकारी होता है, ये वो इस टाइप से, मतलब और मॉरल, वेरी जेन्युइन थिंग्स, वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दिस ब्रेकिंग द प्रिंसिपल्स। फिर वो बोली कि ठीक है, लेकिन मुझे पहले आपका टेस्ट लेना पड़ेगा कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो, कि आप मेरे को खुश रख सकते हो क्या नहीं, तो एक टेस्ट मैं आपका लूंगी। तो बोलते अच्छा क्या टेस्ट है? कहते हैं कि आप ऐसे घोड़ा बनो, मैं आपकी पीठ पे ना सवारी करूंगी और आप मुझे ये पूरे कुटिया की तरफ चारों ओर चक्कर लगवाओ। एंड ही वॉज रेडी टू डू दैट ऑल्सो। उन्होंने ऐसा किया। फिर बाद में वो जब चक्कर लगा रहे थे तो वो महिला ने अपना रूप चेंज करके व्यासदेव के रूप में आए, कह रहे कि यही मैं बताने के लिए आया था यहाँ पे, कि क्यों हम इस बात पे इंसिस्ट कर रहे थे कि एक सन्यासी को भी किसी महिला से या स्त्री से अकेले में नहीं मिलना चाहिए। तो उनको लेसन सिखाने के लिए वहां पे आए थे वो। तो हमें ऐसा लगे कि नहीं, ये थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन अल्टीमेटली वी शुड नो कि थोड़ा भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे इसमें टाइम लग सकता है, बट वन थिंग लीड्स टू दी अदर। और भक्तों के संग में रहो तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, उससे दूर रह सकते हो इन चीज़ों से। और एनीबडी, एनी अदर कमेंट्स,
टेक अवेज, रिफ्लेक्शंस। आज थोड़ा सा ही कवर कर पाए, ज़्यादा कर नहीं पाए, काफ़ी कुछ है अभी आगे। प्रभु जी थोड़ा एक बात बताएं, हम हमारे परिवार में तो हम चाय का भोग भी लगा देते हैं, तो क्या भगवान का भोग नहीं लगाना चाहिए? चाय का भोग क्योंकि नहीं लगाए तो ही बेटर है। हमने शुरू से ही यहाँ पर देखा है, मतलब हमारे फादर इन लॉ वगैरह, माँ, सब चाय का ही भोग लगाते थे सवेरे पहले, और फिर वो सब पी लेते थे। एक्चुअली वो होता क्या है रूटीन कि हमारा जैसे इवन मतलब ये मैं मानता हूँ ऐसा होता है, बहुत परिवारों में ऐसा होता है। आ, जैसे हम लोग यूजुअली अगर कोई गेस्ट भी बुलाते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि उसे वही अच्छा लगेगा जो हमें अच्छा लगता है, तो हम उसके लिए वही खाना बनाते हैं जो हमें अच्छा लगता है। लेकिन सही मेहमान नवाजी वो है जो हम ये पता करें कि जो आने वाला है, जिसको हम खिलाने वाले हैं, उसको क्या अच्छा लगता है। तो हम जब भोग लगाते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। तो और सेकेंडली एक और दूसरा बात यह है कि हमें भगवान के साथ जब हम कोई भी डीलिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें एग्जाम्पल्स लेने चाहिए अपने आचार्यों से, या जो पहले के साधु संत हुए हैं उनसे हमें एग्जाम्पल लेना चाहिए, ना कि अपनी फैमिलीज में। अगर हमारे फैमिलीज भी अच्छे वैष्णव रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज द आइडियल स्टैंडर्ड इज कि हम आचार्यों का, गुरु वर्ग का के दिखाए हुए पथ पे चले। तो ऐसा कभी हिस्ट्री में ऐसा देखा नहीं गया कि हाँ भाई कोई ऐसे ये गोस्वामी थे वो चाय का भोग लगाते थे अपने विग्रहों को जिनकी वो सेवा करते थे, तो किसी ने नहीं लगाया। चाय होती नहीं थी। यस माता जी, आरती माता जी। I just wanted to talk about the thing today and is wanted to add something to it. So I think today's discussion was really good. From Nitin's point of view and Aapka explain karna and the connection between bad karmas and the good karmas, all was really, really nice. In discussion to how to get rid of habit. Actually, we learned this from one of my son's therapist years ago. Um, with his behaviors, with his OCD behavior, they taught us how to do a replacement behavior for him instead of the behavior which is not appropriate, how to replace that with the more appropriate behavior. And we've been doing that for a long time. Then one day I thought that that could be also implemented into our own life to give away things, to do a replacement behavior. For example, I was in my family before marriage, we didn't drink that much of a tea, but when I got married, this was a gift I got from my in-laws that everybody drank tea all the time. So then slowly I got really addicted to, but then I started slowly replacing it with different things and giving it up. Now I'm still into chai, but not that much anymore. दैट वाज माय थॉट कि अगर आपका कोई बिहेवियर छोड़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमें भी हो रही है, एंड वी आर आल्सो ट्राइंग टू फाइंड अ रिप्लेसमेंट बिहेवियर फॉर दैट, दैट्स ए गुड वे ऑफ पुटिंग इनटू इट. जैसे नितिन और श्वेता ने जब चाय छोड़ा, दे फाउंड ए रिप्लेसमेंट फॉर दैट. आई फील लाइक इट दैट्स आल्सो ए गुड वे ऑफ गिविंग अप यस, थिंग्स कि आप बिहेवियर करो एंड देन स्लोली टारगेट शुड बी कि आप उस रिप्लेसमेंट यस, बिहेवियर को कैसे छोड़ पाओ. करेक्ट Then करेक्ट, things वेरी वेरी नाइस become माता जी, थैंक yes. यू सो मच, या थैंक यू फॉर दैट. एक्चुअली हम लोग भी एग्जांपल देते हैं, अभी बोला नहीं लेकिन बट थैंक यू वेरी मच. इज वेरी गुड थिंग कि आप किसी अच्छी चीज़ से रिप्लेस करोगे जो अलाउड है, रिकमेंडेड है, तो वो जो प्रोहिबिटेड है वो अपने आप छूट जाता है. Yeah. जैसे कि मान लो किसी ग्लास में अगर कोई आ, अशुद्ध पानी है, गलत, लाइक कलर्ड वाटर है, तो Mhm. उसको अगर हमें शुद्ध पानी डालना है तो उसमें सिर्फ शुद्ध पानी डालते जाओ. तो वो जो धीरे धीरे वो पहले वो डाइल्यूट होगा, फिर वो आप देखोगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम पूरी गंदगी निकल चुकी है, सिर्फ शुद्ध पानी वहां पे रह जाएगा. तो आपको वो निकालने के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बट यू कैन रिप्लेस इट. So that is a very good way to get rid of unwanted things. Thank you, Mataji. Thank you so much.
Ankit Prabhu, any takeaways? Yeah, Prabhu. So I think there was just one. I think in this case, when we talk about the आज बहुत चाय की बात हुई, is it more because of it's a caffeine related stuff? That's why we want to move away, or is it a habit inducing thing कि आपकी इसकी आदत पड़ जाती है and then you become dependent on it, and that's why we want to move away from all those things which can form a habit. वो एक्चुअली कैफीन से ही हैबिट बढ़ती है. कैफीन इज एडिक्टिंग. Okay, so specifically Prabhu, caffeine की वजह से we want to move away from chai. यस यस. एक्चुअली एक just reminded me of one colleague of mine. He was when I was at Amazon, he was a Mormon. जो Mormons होते हैं वो लोग भी चाय कॉफी नहीं पीते, ठीक है, फॉर द सेम रीजंस. लेकिन दैट गाय वाज लाइक वो बोलता था कि चाय कॉफी हमें अलाउड नहीं है, हम लोग नहीं पीते, लेकिन जागने के लिए कुछ तो चाहिए, ऐसे नींद आती है, तो वो कैफीन की टेबलेट्स खाता था. ऐसे छोटी सी डब्बी में ना ऐसे छोटी छोटी टेबलेट्स आती है कैफीन की, वो खाता था. तो दैट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट. यू आर डूइंग द सेम थिंग व्हिच यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम. तो ऐसा नहीं है कि हाँ चाय हम छोड़ रहे हैं तो कैफीन की टेबलेट्स खानी शुरू कर दो, बट द रीजन, रूट रीजन इज कि चाय में वो कैफीन होता है. इनफैक्ट आप हर्बल टी पियो जिसके अंदर कोई कैफीन नहीं होता, इट्स रिफ्रेशिंग. मिंट टी होती है या जिंजर टी होती है, खाली अदरक से बनी हुई या खाली मिंट से बनी हुई. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि खाना जो है, नाश्ता जो है वो खाली ड्राई लगता है, अगर आपके पास कुछ लिक्विड नहीं हो, यू नीड सम हॉट लिक्विड ड्रिंक, सो हर्बल टीज आर देयर. जी प्रभु. जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें यह है कि डोंट गो फॉर कैफीन फ्री थिंग्स या लो कैफीन, बिकॉज जिसमें से कैफीन निकाला गया हो आर्टिफिशियली. गो फॉर नेचुरल थिंग्स विच डोंट हैव कैफीन इटसेल्फ. And just to add to that, habit forming to Prabhuji, we cannot avoid. We are in fact trying to cultivate good habits. So habit cannot be the reason why to quit chai. It has to be something else. So it has an intoxicant which actually hampers our progress on the path of bhakti. Hence we avoid it. It's not habit. जी माता जी. हैबिट्स के बारे में एक ये भी बात है कि जैसे ना हैबिट्स जैसे अगर मान लो हैबिट्स आर लाइक वीड्स होते हैं ना, तो जब वो टेंडर होते हैं तो उनको चेंज करना इजी होता है. वो जैसे जैसे जितना जितना टाइम निकलता जाता है उतना उसको फिर उतना वो, जैसे अगर आप छोटा पौधा है, उस छोटे पौधे को उखाड़ सकते हो, फिर वो छोटा पौधा जब झाड़ी बन जाता है तो उसको उखाड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. फिर वो अगर आप उस झाड़ी को भी कल्टीवेट होते रहने दो तो पेड़ बन जाता है, फिर उसको उखाड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो हैबिट्स, तो गुड हैबिट्स को ऐसे कल्टीवेट करके पेड़ बनाना चाहिए, और जो बैड हैबिट्स हैं उनको वो जब छोटा पौधा है उसी वक्त उखाड़ दो तो ईजी है, बाद में जितना लेट करते जाएंगे उतना मुश्किल होता जाता है. मम्मी मेरी मम्मी है, मम्मी ने आज कुछ नहीं बोला. हम तो चाय का पेड़ बन चुके हैं प्रभु जी. कोई नहीं माता जी, नितिन और अगर श्वेता ने आपको मेरी नितिन और श्वेता ने मेरी बहुत तारीफ कर दी है चाय की. नहीं मम्मी आपकी तरफ नहीं था वो, बट या धीरे धीरे पौधा, नहीं, पेड़ से पौधा बनना चाहिए. तो कोशिश वही करेंगे. रिप्लेसमेंट, जैसे माता जी ने बोला ना रिप्लेसमेंट, उसको आप चीजों से कोई रिप्लेसमेंट ढूंढ लोगे ना, अच्छा रिप्लेसमेंट, तो इजी होता है उसको छोड़ना. कोशिश करेंगे हम भी ना. कोशिश हाँ. करेंगे. हाँ, मैं एक्चुअली हम लोगों ने आज चाय के ऊपर बहुत डिस्कशन करी, जबकि देयर आर सो मेनी पीपल हियर जो कि अभी चाय लेते हैं, मगर आप लोग सब लोग के से मतलब थोड़ा अपॉलॉजी भी करना है, क्योंकि ऐसा Yeah. नहीं है कि हम लोग किसी को ये नहीं बोलना चाहते कि आप जो मतलब अगर आप चाय ले रहे हैं तो ये सही नहीं है या गलत है. ये एक हैबिट है जो कि डिस्करेज्ड है.
और उसको हम लोग धीरे-धीरे मतलब हम आज विपुल मतलब बोल रहे हैं या विपुल तो फिर भी चलो, मैं तो मतलब आपको बता भी नहीं सकती अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊँ तो मैं चाय की वजह से मेरी दीक्षा 10 साल डिले हुई है। तो इस बात में मतलब आप बिल्कुल कोई भी भक्त जो भक्ति के मार्ग पर प्रोग्रेस करना चाहता है और क्योंकि वो चाय पीता है इसलिए इस बात से बिल्कुल भी डिस्करेज ना हो। चाय नहीं छूट रही कोई बात नहीं, आप धीरे-धीरे जैसे कि बताया अच्छी हैबिट्स डालेंगे तो अच्छी चीज़ों से हम जब रिप्लेस करेंगे तो बुरी हैबिट जाएगी या जिस चीज़ को जो भी डिस्करेज्ड है, जो भी आपके लिए काम करता है, स्लो, फास्ट जैसे भी। और जैसे कि अभी आई डोंट नो किसने बोला था मगर किसी ने बोला था कि हम लेकिन अध्यात्म जीवन में प्रोग्रेस तो कर रहे हैं, वो करते रहें। वो मत छोड़ें क्योंकि हम चाय पीते हैं इसलिए हम नहीं करेंगे ऐसा ना हो। वो जो आप कर रहे हैं अध्यात्म में जो प्रोग्रेस कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन अपने मन में, अपने दिमाग में ये बात को रखें कि हाँ, चाय भी छोड़नी है। तो मतलब नथिंग टू गो हार्श ऑन एनीवन। आई थिंक या या इट्स नॉट अ गिल्ट ट्रिप। हमें गिल्ट नहीं फील करो, लेकिन अच्छे अच्छे डूज के ऊपर फोकस करो तो डोंट्स जो है वो अपने आप टेक केयर हो जाते हैं। चलो आज का आई थिंक इतना ही डिस्कशन था, बहुत डिस्कशन हो गया आज चाय के ऊपर, बट विल कंटिन्यू दिस सेम टॉपिक आगे इसी पे ही, और कर्मा से रिलेटेड कर्मा किस तरह से काम करता है और थोड़ा डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। और कोई किसी का लास्ट वन, एनी बड़ी लास्ट कमेंट? ठीक है प्रभु, हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।